नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ कई कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 1 मार्च यानी कल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। इसमें 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। हरिया अपीयरेंस है, जेसेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखने को मिल रही है। मॉडर्न शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड भी इसमें है। नीलांचल रेक्टिफायर्स लिमिटेड, रुद्रा गैस एंटरप्राइजेज लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। धुनसरी वेंचर्स लिमिटेड भी है और पीवीपी वेंचर्स, ये 2 कंपनियां हैं जिनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 17 कंपनियां हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई है। पाटली बॉय लिमिटेड है, बीआरजी एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड है, भारत एग्री फ्रेट एंड रियल्टी लिमिटेड, बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और देवगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, गोवा कार्बन लिमिटेड, इंडिया सक्सोर्स लिमिटेड, इनोवेटिव टेक पार्क लिमिटेड और आईटी कॉन ई सोल्यूशन लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। जम्बो बैग नॉर्थर्न स्पिरिट्स लिमिटेड, प्रोमैक्ट इम्प्लेक्स लिमिटेड, क्यूजीक्यू फाइनेंस लिमिटेड और शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। वहीं अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो आज किसी भी कंपनी को शामिल नहीं किया है, लेकिन कुल 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। एक्लरेटेप इंडिया लिमिटेड है और स्पार्टक कैप एंड बिजनेस लिमिटेड, यूनी एबैक्स और आई प्रोडक्ट लिमिटेड, वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और विपुल लिमिटेड, ये कंपनियां हैं। ये अगले स्टेज में मूव की गई हैं, यानी इनको अब हायर स्टेज में मूव किया गया है। तो एक कंपनी ऐसी है जिसको थर्ड स्टेज में मूव किया गया है, बाकी की बाकी सेकेंड स्टेज में मूव की गई है। थर्ड स्टेज में डाली गई कंपनी का नाम है विपुल लिमिटेड। वही अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो 2 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई है। तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड और वल्लभ स्टील लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को यहाँ से बाहर तो किया गया है लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। अगर इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में बात करें, तो आज इसमें कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। बीजीआर एनर्जी सिस्टम है, प्रोमैक्ट इम्पैक्स लिमिटेड है, तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड है, बल्लभ स्टील लिमिटेड है, वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इसके अलावा 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। एस एजिटेक लिमिटेड, कृधान इंफ्रा लिमिटेड और रिलायबल वेंचर्स इंडिया लिमिटेड। वेंटेज सिक्योरिटीज लिमिटेड को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है, वहीं किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी प्राइस बैंड चेंज हुआ है। तो ये एनएससी की तरफ से जारी प्राइस बैंड की लिस्ट है, जिसमें हिंद इलेक्ट्रिक फायर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मोक्ष ऑर्नामेंट्स लिमिटेड का भी 10% से घटाकर 5% किया गया है। गोधा कैपकॉन इंस्टीट्यूशनल लिमिटेड का भी अब 5% से घटाकर सर्किट लिमिट 2% कर दी गई है। कृधन इंफ्रा लिमिटेड का भी 5 से 2 हुआ है और पॉलीसील इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड का भी 5 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड का कोई प्राइस बैंड नहीं था, अब इसका प्राइस बैंड 20% कर दिया गया है। अगर बीएससी की तरफ से जारी सर्किट लिमिट की लिस्ट की बात करें, तो फोर्ब्स कंपनी का जो है अब प्राइस बैंड
10% हुआ है। नीलांचल रेक्टिफायर्स का 10% हुआ ही है। भारत पेट्रोल लिमिटेड का 10% हुआ है। MSR बायोटेक न्यूट्रिशंस लिमिटेड का 5% हुआ है। किरण प्रिंट्स पैक्स लिमिटेड का 5% हुआ है। गौरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का 5% हुआ है। हेल्थ रेक्टिफायर्स का तो बात कर ही चुके हैं, 5% हुआ है। ऐसी एजिटेक का भी बात कर चुके हैं, 2% हुआ है। वेंटेज सिक्योरिटीज़ का 2% हुआ है। रिलायबल वेंचर इंडिया लिमिटेड का 2% हुआ है। किरधार इंफ्रा लिमिटेड का भी 2% हुआ है। और बेला कैश फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% किया गया है। मित्सु कैम प्लास्ट लिमिटेड का 20% हुआ है। और एड्जिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी 5% देखने को मिलेगा अब कल से। तो जो भी बदलाव हुए हैं, चाहे एएसएम लिस्ट की कार्रवाई हुई हो, ईएसएम लिस्ट का एक्शन हुआ हो, या सर्किट लिमिट चेंज हुई है, ये सारे के सारे चेंजेज 1 मार्च यानी कल से लागू माने जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।